केजीएफ और सालार के बीच में से बहुत सारे कनेक्शंस निकल के सामने आए, जिससे लग रहा है कि दोनों शायद सेम ही यूनिवर्स का पार्ट होने वाले हैं। लेकिन मूवी के मेकर्स ना तो इस चीज को कंफर्म कर रहे हैं ना ही डिनाई, ताकि तुम और हम जैसे लोग इस चीज को गेस करने में लगे रहें और ऐसी वीडियोस बनती रहे। तो इसलिए मैं बादल एक डिटेक्टिव बनेगा और इन्वेस्टिगेट करेगा कि क्या ये चीज सही है। लेकिन मेरे को तुम्हारा फुल अटेंशन चाहिए, क्योंकि इतने सारे पॉसिबिलिटीज है ना, कंफ्यूजन हो सकता है। एकदम शुरुआत करते हैं इस वाले फोटो से। कुछ लोगों ने ढूंढ के निकाला कि सालार का टीजर सुबह 5:12 पे क्यों आया, क्योंकि रॉकी भाई जब गोल्ड लेके जा रहे थे केजीएफ चैप्टर 2 के एंड में डुबाने के लिए, तो उनके शिप के ऊपर 4 जो घड़ियां थी उनमें से एक घड़ी के अंदर 5:12 हो रहे थे। ये कितना सही है पता लगाने के लिए मैंने पिक्चर फिर से चालू करी। चैप्टर 2 एकदम एंड में गया, सीन थोड़ा डार्क है तो नाइट मोड में फोटोज लिए और मेरे को पता चला कि ये कनेक्शन नहीं है, क्योंकि जिस घड़ी का मेंशन किया जा रहा है ना उसके अंदर 5:12 नहीं बल्कि 5:02 या 3 मिनट हो रहे हैं। अग्रीड। दूसरा बड़ा कनेक्शन बताया जा रहा है कि चैप्टर 2 के अंदर जो एक लड़का था जिसको संजय दत्त मार देता है, फिर रॉकी बचा के लाता है तो उसकी माँ आशीर्वाद देती है, वो माता जी का कैरेक्टर इस सालार मूवी के अंदर रिटर्न कर रहा है और शायद प्रभास की माँ का रोल प्ले कर सकती है। इसको मैं कंफर्म और डिनाई दोनों नहीं कर सकता, क्योंकि जितने मेरे को वीडियोस या फिर न्यूज आर्टिकल मिले इसके सपोर्ट में सब कन्नड़ में थे और मेरे को समझ में नहीं आया। गूगल का इंग्लिश ट्रांसलेशन तक हग रहा था। लेकिन सालार मूवी के टीजर रिलीज होने के बाद एक बहुत बड़ा क्लू सामने निकल के आया, ये फोटोज। केजीएफ चैप्टर 2 में पोस्ट क्रेडिट सीन अपने को दिखाया, जिसका पहला ही शॉट तुम लेफ्ट साइड पे देख रहे हो और राइट में जो है वो सालार के टीजर के अंदर अपने को दिखाया, जिसके अंदर बिल्डिंग सेम है और उनके ऊपर लिखे गए नंबर्स भी एकदम एग्जैक्ट मैच, परफेक्ट। जिसको देखने के बाद ये अज्यूम करना कि ये लोकेशन केजीएफ का है बहुत इजी है, लेकिन नहीं। देयर इज इतना बड़ा इशू माय फ्रेंड। लेफ्ट साइड वाली फोटो केजीएफ चैप्टर 2 पोस्ट क्रेडिट सीन, जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन खुद विजिट करती है वो लोकेशन आफ्टर रॉकी इज डेड, जिसका मतलब कि केजीएफ भी उड़ चुका है, क्योंकि उन्होंने ही एयर स्ट्राइक का ऑर्डर दिया था। और एक चीज जो मुझे कंफ्यूज कर रही है कि ऐसे लोकेशन पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया गई है, वो भी ऐसे फाइल को देखने के लिए जिसके अंदर रॉकी के कारनामे छुपे हुए हैं अमेरिका में जो उसने किए थे। अमेरिकन एजेंसी CIA की वो फाइल है जो कि उन्होंने खुद प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में लाके दिया था 3 महीने पहले। ये सेम पोस्ट क्रेडिट सीन का पार्ट है। तो वो एग्जैक्टली सेम फाइल ऐसे लोकेशन पे कैसे पहुंची प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से, और जब उन्होंने वो वहां पे देख लिया तो यहाँ पे देखने वापस क्यों आई है? जिसका आंसर अगर मैं सोचने गया तो 2 पॉसिबल रीजन लग रहे हैं कि पहला तो ये डिफरेंट लोकेशन है, केजीएफ नहीं, और ये सब कुछ दिखाने के पीछे कुछ बहुत डीप हिडन मीनिंग है जो कि आगे चल के शायद कभी क्लियर किया जाएगा। दूसरा पॉसिबल रीजन कि उन्होंने सेम सेट को फिर से रीयूज किया ताकि कॉस्ट कम कर सके। कैसे एक्सप्लेन करने के लिए अपने को टाइमलाइन देखना जरूरी है। केजीएफ चैप्टर 2 की शूटिंग मार्च 2019 में चालू हुई थी और दिसंबर 2020 में खत्म। जिस दिन शूटिंग खत्म हुई उसी सेम डे के रिपोर्ट से अपने पास कि जिसमें पिक्चर के डायरेक्टर प्रशांत नील ने खुद बोला है कि उनका कोई प्लान नहीं है केजीएफ चैप्टर 3 बनाने का। He would be compromising on the story. Franchise had to move forward. कॉन्टेक्स्ट देने के लिए अभी चैप्टर 2 को रिलीज होने में 1.5 साल बाकी है। तो इतनी जल्दी इतना क्लियरली बोल देना कि चैप्टर 3 नहीं बनने वाली, either he was lying पूरे दिल से और he was actually telling the truth, लेकिन बाद में चल के मन बदल दिया। क्योंकि जो केजीएफ चैप्टर 3 वाला हम लोग हिंट देखते हैं पोस्ट क्रेडिट सीन में, वो कभी तो शूट करना पड़ा होगा। अगर पहले से प्लान्स नहीं थे चैप्टर 3 बनाने के तो ऐसा पॉसिबल है कि सालार के सेट्स पे जाके उन्होंने ये पोर्शन छोटा सा शूट किया है, क्योंकि यही सालार मूवी का अनाउंसमेंट 2 दिसंबर 2020 को किया था ये स्टेटमेंट देने से पहले, और उसकी शूटिंग अगले ही महीने जनवरी 2021 में चालू हो गई थी, वो भी तेलंगाना के कोल माइंस में। तो सिंपल शब्दों में इस बात की पॉसिबिलिटी बनती है कि दिसंबर में वो नहीं बनाऊंगा। इंटरव्यू देने के बाद में भी लगा होगा कि चैप्टर 3 वाला हिंट शूट कर लेते हैं, डालना होगा नहीं डालना होगा आगे चल के देखेंगे। इसीलिए दोनों ही लोकेशंस के नंबर इतने परफेक्टली मैच करते हैं। लेकिन मेरे अंदर का जो ऑप्टिमिस्टिक है वो फिर भी एक बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहता है कि शायद ये सारी चीजें पहले से बहुत ज्यादा प्री प्लान्ड है। एक मूवी के लिए शूट किया हुआ फुटेज या फिर लोकेशन वापस से रीयूज नहीं किया। इसको लेकर तुम्हारे क्या थॉट्स है वो नीचे लड़ाई कर सकते हो, लेकिन उस युद्ध से पहले आर्मर जरूर पहले ना चैनल के सब्सक्राइब वाला, क्या बोल रहा हूँ मैं, सब्सक्राइब कर दो। बाकी बचे हुए जितने कनेक्शंस हैं वो काफी ज्यादा
ऑब्वियस तुम देख के ही समझ सकते हो कि ओवरऑल जो लुक, फील, एक्शन का स्टाइल, डायलॉग बोलने का स्टाइल, पिक्चर के पीछे काम करने वाले जो मेजर टैलेंट्स है वो सब के सब सेम है केजीएफ और सालार में। तो ऐसा हो सकता है कि ये चीज जानबूझकर रखी गई है ताकि एक बहुत अच्छी कंटिन्यूटी सेटअप कर सके, क्योंकि दोनों ही पिक्चरें सेम यूनिवर्स का पार्ट है। या फिर कॉन्वर्सेशन का दूसरा साइड हम लोग देखने जाए, पॉसिबिलिटी मान के कनेक्टेड नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि मेकर्स ने एक फॉर्मूला बना लिया है केजीएफ चैप्टर 1 और 2 के बाद, वो फॉर्मूले से बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है, उनको पता चल चुका है, तो अब सिर्फ एक्टर्स और स्टोरी चेंज करनी है, उनको लेके फॉर्मूले में फिट कर दो, पैसा ही पैसा। आई एम स्टिल होपिंग कि कनेक्शन हो और अपने को रॉकी थोड़ा सा ही सही लेकिन सालार में दिखे, क्योंकि आई वांट आंसर्स कि सुबह 5 बजे टीजर क्यों निकाला भाई। इसका जवाब अगर पिक्चर रिलीज होने के बाद भी नहीं मिलता है ना, तो मैं जिंदगी भर नहीं भूलने वाला इस ड्रामा को। लेकिन फैंस जो है उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला है इसका कि 5:12 मतलब इंग्लिश अल्फाबेट का जो 5th लेटर है ई और 12 मतलब 12th लेटर एल, EL माने एल्डोराडो, जिसको गोल्डन सिटी भी कहा जाता है। चैप्टर 1 में ये नाम को मेंशन किया था केजीएफ के लिए। नहीं समझ में आया? सिंपल में बताना हो तो 5:12 का मतलब EL होता है और EL का मतलब केजीएफ। ऐसा लिंक लगाया जा रहा है, लेकिन अगर कुछ भी नहीं हुआ इसमें से तो जो पोपट होगा अपना भी, पिक्चर बनाने वालों का भी, कहीं हम लोग ज्यादा एक्सपेक्टेशंस तो नहीं लगा रहे, क्योंकि ये सारी चीजें तभी पॉसिबल है अगर रॉकी एक्चुअल में जिंदा हो। तो अब केजीएफ की पूरी स्टोरी एक रिपोर्टर नरेट कर रहा था, तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि वो जिंदा है और उसने लोगों को कन्विंस करने में सक्सेस पा ली कि मैं मर चुका हूँ। फरमान का कैरेक्टर जो केजीएफ चैप्टर 2 में दिखा था वो प्रभास का यंगर वर्जन है, ऐसा कनेक्शन फैंस ने ये 2 फोटो को मिला के लगाया जिसमें उन्होंने गले में सेम चीज पहनी है। अगर ये ट्रू है और एक्चुअल सालार में अपने को रॉकी दिखता है तो क्या उसकी बियर्ड और बाल व्हाइट होंगे? एक और चीज अपने को नहीं भूलनी चाहिए कि केजीएफ 3 का भी अनाउंसमेंट कर दिया है, जो अपने को टीजर के एंड में टीज किया था, लेकिन वो मोस्ट प्रोबेबली उसके डेथ के पहले की कहानी होगी, 3 साल जो बीच में गायब था वो। बट ऐसा भी हो सकता है कि सालार के एंड में टीज करे जिंदा है, कुछ कर रहा है और फिर चैप्टर 3 में वो रिटर्न करे। देख रहे हो कितनी सारी पॉसिबिलिटीज है, लेकिन अभी केजीएफ 3 को आने में बहुत टाइम है, क्योंकि सालार 1 और सालार 2 कर दिया है। फिर उसके बाद जूनियर एनटीआर वाली पिक्चर भी अभी बाकी है प्रशांत नील की। क्या होता है वेट करके देखेंगे, लेकिन तुमको वेट नहीं करना पड़ेगा। करण जौहर की पिक्चर आने वाली, उसके ट्रेलर के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, वो देखने के लिए, तो देख लो क्लिक करके। मैं मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।